कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। मैंने ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं है जो धार्मिक। अमित शाह जी ने मुझे आश्वस्त किया था आज से 3 महीने पहले। हमने इसकी तैयारी पूरी राजस्थान में की है कि मैं के माननीय गृह मंत्री हैं, उनको आने में समय नहीं लगेगा। इस कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम ना बनाएं। कौन कह रहा है चुनाव लड़ेगा? जब मैं स्वयं मना कर रहा हूँ तो मेरे अलावा कौन लड़ेगा? तो दूसरा आप संदीप सैनी लड़े तो मैं कह नहीं सकता। उदयपुर वाटी के गुड्डा गोड़जी के बांडिया नाले पर शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठान को लेकर हो रहे कार्यक्रम के चलते कार्यक्रम के आयोजककर्ता संदीप सैनी ने साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा है कि मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना। उदयपुर वाटी क्षेत्र की जनप्रतिनिधि मामले को लेकर राजनीतिक रूप दे रहे हैं। जब मीडिया कर्मियों से प्रेस वार्ता में आयोजित कार्यक्रम का आयोजककर्ता संदीप सैनी से पूछा गया तो अमित शाह के बारे में पूछा गया तो अमित शाह के आने की अफवाहों को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की गई है और भेजी गई है। उसके बाद कार्यक्रम रद्द हुआ है। मैंने क्षेत्र में सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है, जिसमें जिसको आना है वह आ सकता है, उनका स्वागत है। और मैंने धार्मिक कार्यक्रम में यह मेरा दूसरा बड़ा कार्यक्रम है। वहीं आने वाले समय में और भी बड़ा धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं शनिवार की देर रात को धार्मिक भजनों के कार्यक्रम में भजनों की रसगंगा बही, जिसमें संत श्री प्रकाश दास महाराज के द्वारा भजन पेश किए गए, जिसमें भारी संख्या में देर रात को भजन सुनने वाले श्रोताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसा है, प्रशासन का कोई तकनीकी प्रॉब्लम थी जिसके कारण मैंने उच्च अधिकारियों से बात करके अभी परमिशन जो कलेक्टर साहब ने दे दी है। परमिशन पहले नहीं ली थी क्या? नहीं, मैंने तो परमिशन के लिए 16 दिसंबर 2022 को ही माननीय कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब को स्वयं उपस्थित होकर परमिशन के लिए आवेदन किया था, पर वो विभागीय प्रक्रियाएं होते 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 फिर आज उन्होंने कहा कि इसमें ये त्रुटि है। हमने त्रुटि क्लियर करके उच्च अधिकारियों से बात करके उसको परमिशन को क्लियर करा लिया। ऐसा राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है, क्या कहना आपका? नहीं, लोगों के द्वारा गलत बनाया जा रहा है। मैं पहले भी कई बार मेरे सम्मानित पत्रकार महोदयों से कह चुका कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। मैंने ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं है जो धार्मिक हो। मैंने 2009 में भी भगवान बजरंगबली का मंदिर बनाया है, ये दूसरा मंदिर है और भगवान की कृपा रही तो और भी मंदिर बनाएंगे जिसके ऐसे आयोजन होते रहेंगे। नहीं नहीं, इसमें बीजेपी के नहीं है, इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल साहब भी हैं। तो अभी जो आपने इनमें जो बता रहे हैं उनमें कितने लोग आने की संभावना है? जो माननीय सांसदगण हैं वो जनता दल यू के हैं, कुछ आरजेडी के सांसद हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के हैं। सभी को निमंत्रण दिया है और भगवान भोले की जिस पे कृपा होगी वो सभी आएंगे। अमित शाह जी ने मुझे आश्वस्त किया था आज से 3 महीने पहले। हमने इसकी तैयारी पूरी राजस्थान में की है कि मैं कार्यक्रम में आऊँगा। और अमित शाह जी का मैं आपको अवगत करवा दूं, अभी भी 15 तारीख का कार्यक्रम उन्होंने कहीं नहीं दिया। भगवान शिव की क्या कृपा होती है, क्योंकि वो देश के माननीय गृह मंत्री हैं, उनको आने में समय नहीं लगेगा। नहीं तो समय तो नहीं लगेगा, लेकिन जो उनकी एक प्रोटोकॉल होता है कि यहाँ के राजस्थान के प्रदेश की बीजेपी को भी उसका सूचना होगी, यहाँ के प्रशासन को भी सूचना होगी, लेकिन अभी तक कोई न तो उनकी कोई सूचना ही न कोई रोड मैप तैयार हुआ है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के मैं नेताओं से भी कहना चाहूँगा, ये कोई इस कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम ना बनाए। ये भगवान शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिसमें मैंने स्वयं ने माननीय गृह मंत्री जी को आमंत्रित किया है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था तेरे कार्यक्रम में आऊँगा। और मुझे अभी भी उम्मीद है कि कल का दिन बाकी है। पहले तो आपको परमिशन क्या कारण है? कोई बात नहीं, वो प्रशासन का काम है। भोलेनाथ सबकी सद्बुद्धि देगा। नेता सभी आमंत्रित हैं अपने कार्यक्रम में। ये कोई पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, धर्म का काम है। अपन ने सभी को निमंत्रण दिया है और जो आएंगे उन सबका स्वागत है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है कि अमित शाह नहीं आएंगे, इस तरह के लेकर जो अफवाहें चल रही है कि अमित शाह के नाम पर है लोगों की भीड़ एकत्रित करने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, चुनाव लड़ने को लेकर इस तरह का ये किया जा रहा है। मैं तो पहले भी कह चुका कि चुनाव नहीं लड़ना है। कौन कह रहा है चुनाव लड़ेगा? जब मैं स्वयं मना कर रहा हूँ तो मेरे अलावा कौन लड़ेगा? तो दूसरा आप संदीप सैनी लड़े तो मैं कह नहीं सकता। आप संदेश है कल का कार्यक्रम में आपका? मैं सभी स्पेशल उदयपुर वाटी के
मेरे युवा साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप कार्यक्रम में पधारें और भगवान शिव का आशीर्वाद लें और मुझे आशीर्वाद दें। क्या कहना आपका? नहीं, अमित शाह भी मतलब आ रहे थे। ये प्रोग्राम भाई साहब ने आश्वासन दिया था कि मैं आऊँगा। अब वो यहाँ से मतलब जो उनके पास गया है कि मतलब यहाँ से जो रिपोर्ट गई है वो गलत गई है। किसने भेजी और रिपोर्ट गलत आपकी? किसने भेजी? ये प्रशासन ने किया है और ये एक राज के दबाव में आके किया है। नहीं तो वो तो अमित शाह को ये राजस्थान की क्यों भेजेंगे, ये यहाँ क्यों भेजेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से हमारे से मतलब जो भी मांगी है एनओसी, हम जितने भी मतलब प्रशासन ने मांगी है ना, वो हमने डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार करके दिए हैं। नहीं, वो उसके तो बाद प्रशासन कागजी देता कार्रवाई नहीं तो है, आपने कर ली। तो वो राज्य में आके मतलब कागजी कार्रवाई तो आपने कर और ली। जितने भी लोग आएंगे वो संदीप भाई साहब के टर्म से आएंगे। नहीं, कागजी कार्रवाई तो आपने कर ली, लेकिन इसके अंदर गलत रिपोर्ट क्या भेज दी आपकी कि भाई राज्य में कांग्रेस सरकार है, वहाँ बीजेपी सरकार है, तो यहाँ से रिपोर्ट आपकी रिपोर्ट गलत क्या भेजी? मतलब यहाँ के राजनेता करते हैं तो भाई यहाँ साहब तो के जितने भी है ना राजस्थान में तो वो कांग्रेस की सब गवर्नमेंट करेंगे है और दबाने के लिए कर रहे हैं कि आज ये उभर जाएगा ना तो इनकी सबकी राजनीति खत्म है। अब बात वही जुड़ी हुई है कि राजनीतिक मुद्दा ही है, आपका कहना है? राजनीतिक तो इन नेताओं ने दे दिया ना भाई साहब। तो यहाँ मूर्ति का रूप दे दिया ना राजनीति। मूर्ति का मतलब एक मूर्ति का कार्यक्रम था ये, और ये मतलब ये भंडारा था इस मतलब मंदिर का, और ये काफी सालों से 2009 से ये मंदिर बना हुआ है। उसके बाद में यह मतलब प्रोग्राम छोटा मोटा होता रहता है। अपन भाई साहब ने यह टारगेट कर लिया कि काफ़ी साल हो गए, अब यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम करें और सभी से मतलब राजस्थान में मतलब भाई साहब का सबसे मिलता जुलता रहता है। और उनका भी यहाँ भाई साहब के फार्म हाउस दिखाना मतलब सबको ये कि ये मेरा परिवार है, यहाँ मैं रहता हूँ। पूरे राजस्थान के लोगों को मतलब यहाँ एक इस मतलब मंदिर के मतलब प्रोग्राम के मतलब माध्यम से मिलना जुलना का प्रोग्राम है। नहीं, सबसे बड़ा भाई साहब हमेशा से ही मतलब पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के भी रहे ना, तो वो बीजेपी से थे, और ये जितने भी नेता हैं ये बीजेपी से भाई साहब से हमेशा मिलता जुलता रहे हैं। हम राजपाल सैनी है, मैं गुड्डा कॉलेज से प्रेसिडेंट हूँ। अभी क्या तैयारियां चल रही है? तैयारी तो ये चल रही है कि मतलब कल तो सुबह कलश यात्रा रहेगी और परसों का प्रोग्राम रहेगा। अभी है क्या अध्यक्ष? नहीं, पूर्व हमारा काम कर दिया, हम आपने मेल करवा उनका अवगत करवा दिया। उनको वो देंगे कि नहीं देंगे उसकी बात है। बिना इजाजत के कार्यक्रम करोगे क्या? कार्यक्रम तो प्रसाद भंडारा ये करेंगे हम। नहीं, कहीं ना कहीं इसको राजनीति से भी जोड़ के देखा जा रहा है। हाँ, राजनीति से भी जोड़ के देखा जाता है। नहीं, क्या मतलब जो आयोजक है, संयोजक है, जो संदीप सैनी है, वो अभी क्या सारे चुनाव जो लड़ने की इच्छा रखते हैं क्या? राज के मालिक है वही करेंगे, ज्यादा तंग राज के मालिक है ना वही करते हैं। कौन है तो आप नाम बताओ ना राज मालिक। बता दिया ना भाई, राज में जो है जिसका पावर है वही करेगा। अभी क्या परेशान किया जा रहा है आपको? भाई हमने हेलीकॉप्टर की उतारने की अनुमति मांगी, वो भी नहीं दी, जबकि हमने उनको सारी एनओसी ला दी, फिर भी वो नहीं मान रहे। कल सोशल मीडिया के ऊपर एक दी गई है, नहीं दी सर। कल जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसमें तो आज सुबह वो आए थे कि हमारे को जगह बताओ, हमने उनको जगह बता दी, 3-4 जगह भी उनको दिखा दी। फिर एक जगह थी, बोलो ये जगह सेट है, तो उन जगह की हमने उनको एनओसी ला दी। उसके बाद भी एसडीओ साहब ने मना कर दिया। नहीं, कौन किसने मना किया था? कौन कौन अधिकारी आए थे आप? यहाँ PW के जैन वो आए थे, CI साहब आए थे। जगह जो चिन्हित की गई वो कहाँ पे थी? ये चौरा चौकी उसके पीछे थी। भी हाँ, उसने ये कहा था कि ये जगह सेफ है अधिकारी ने। फिर आपने तो उसने ये कहा कि हमारी मदद है, वो आपकी मदद कर देंगे। तो फिर उन पेड़ थे, पेड़ों के लिए कहा तो भाई तहसीलदार जी अनुमति दे, 5-7 पेड़ कटे तो उसने मना कर दिया। अब 14 और 15 को क्या क्या कार्यक्रम है वो थोड़ा विस्तार से बताइए। 14 को सुबह तो है कलश यात्रा, कहाँ से निकलेगी? ये अपने इरामल जोड़ी के अंदर इरामल का वो है स्थान, वहाँ से यहाँ तक। रात को प्रकाश दास जी महाराज की सानिध्य में भजन होगा। 15 तारीख को प्रसाद है और आम सभा है। इसमें करीब 10 के करीब अतिथियों के नाम लिखते हैं, इसमें 3 ही अतिथि आ रहे हैं आपके कहने से। 3 और वो सांसद हैं वो भी आ रहे हैं, और सांसद वो आ रहे हैं, और MLA हैं वो भी आ रहे हैं। तो एक बार नाम बता दीजिए कौन कौन आ रहे हैं। नाम तो लोगों में पढ़ आपके यहाँ स्थानीय कोई नेता भी आ रहे हैं क्या? ना, स्थानीय को क्यों नहीं बुलाया जा रहा? आप तो सब ने अपील कर रहे हैं भाई सही आओ,
उनकी मर्जी आए ना आए, हम तो सभी के लिए कि पूरे झुंझुनू जिले के पूरे राजस्थान वालों को कह रहे हैं भाई सभी आओ, भगवान का काम है, यहाँ और प्रसाद ग्रहण करो, भगवान के दर्शन करो। नहीं, जैसे आपके बाहर के जो मंत्री आ रहे हैं उनको हेलीपैड की अनुमति नहीं दी गई है। हाँ। भगवान शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा है और इसके अंदर वीआईपी मेहमान आ रहे हैं। जैसे केंद्र से 3 मंत्री आ रहे हैं, यूपी से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी मौर्य आ रहे हैं, 3 केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। रेगुलर बोलते कौन कौन आ रहे हैं? कैलाश जी चौधरी जो कृषि मंत्री हैं, और एक कौशल किशोर जी है, वो उसका मंत्रालय का तो मेरा पता नहीं, नित्यानंद जी राव रहा है, केंद्रीय राज्य मंत्री। कार्यक्रम में भगवान शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा का किया जा रहा है, जिसमें प्रसाद भंडारा है और जो मेहमान आएंगे उसके लिए आम सभा का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम कब होना है? 14 और 15 तारीख को होना है। कितने लोग आने की संभावना है यहाँ? 1 लाख आने की संभावना है। कार्यक्रम में पिछले 6 महीने से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री जी हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे, तो उनको लेकर क्या कर रहे हो? अमित शाह जी का भी प्रोग्राम था, पर वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बुला लिए। यहाँ के अधिकारियों ने हमारे को परेशान किया, हमारी गलत रिपोर्टें भेजी वहाँ दिल्ली, और यहाँ भी हमारे साथ ये कर रहे हैं कि हमारे को अनुमति वगैरह नहीं दे रही। नहीं, कब अनुमति मांगी गई थी? 1 महीने पहले हमने उसको एप्लीकेशन दी थी, कलेक्टर साहब को देती थी और एसडीओ साहब को दी थी। तो अभी क्या बोला अधिकारियों? अधिकारी ने कहा आपकी खारिज कर दी। कब बोला गया ये? आज। किसने बोला कि मैं? एसडीओ साहब ने। क्या परेशान किया जा रहा है आपको? हर काम के लिए परेशान, किसी भी काम के लिए जाते हैं तो अधिकारी को हमारी सुनाई नहीं करता है। नहीं, अभी 2 दिन पहले तो खुद डिप्टी साहब और वो एसडीएम साहब मौका मुआयना करने आए थे। डिप्टी साहब भी आए थे और सीआई साहब, वो तो हमारी मदद कर रहे हैं, थाने वाले तो, और ये एसओ कोडी वाले ये नहीं कर रहे। कलेक्टर साहब से आपने बात की क्या? ये आपकी जो कार्यक्रम की इजाज़त दी वो नहीं दी, तो कलेक्टर साहब को सूचना नहीं दी क्या? हमने मेल करवा दिया, कलेक्टर साहब को भी करवा दिया, एसडीओ साहब को भी करवा दिया, और संभागीय आयुक्त को भी हमने मेल करवा दिया। अभी आपको कार्यक्रम की यहाँ पर इजाज़त नहीं मिली है और मिली नहीं है, फिर भी आप कार्यक्रम करोगे इस तरह का? हमारा मेल कराने का काम था, मेल करवा दिया, और हमारा कार्यक्रम काम चालू है, चालू रहेगा। कहना चाहता हूँ कि मैं संदीप सैनी भाई का दोस्त, मैं आता हूँ साउथ तेलंगाना से, ऐसे देश भर से कहीं से संदीप भाई के मित्रगण यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे देश से विदेश से लोग आ रहे हैं, और मैं स्पेशली उदयपुर वाटी वासियों से निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस संख्या में आके इस प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम को सफल करें। प्रोग्राम है और मंदिर की स्थापना करना कोई गलत थोड़ी है, कोई भी कर सकता है। रही बात भंडारे की, तो भंडारी तो अपनी अपनी श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा में कौन कितना करता है, कोई 100 को जिमा दे, कोई 500 को जिमा दे, कोई 5000 को जिमा दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो राजनीति से जोड़ा जा रहा है जबरदस्ती। नहीं, राजनीति का तो प्रश्न सर है इसमें, क्योंकि एक पूरे इंडिया का जो बड़ा नेता आ रहा है उसका प्रचार हो रहा है, जगह जगह उसके होर्डिंग लगे हुए हैं कि अमित शाह गृह मंत्री आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ आ रही है, तो ये तो प्रश्न तो खड़ा होगा ही सबके सामने। और बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं आपके संस्था द्वारा, वो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हर जगह कि वो आ रहे हैं, अभिनंदन किया जा रहा है, तो ये प्रश्न तो है ही। सर व्यक्तिगत टर्म्स होते हैं, आप मीडिया कर्मी, आप सबसे मेरे लाइजन है, मैं आपको इन्वाइट करूँ, लोगों को ये दिक्कत आई कल की मीडिया वालों की बुलाया, इसके एक लाइजन है तो इन्वाइट तो करेगा ना, आना उनका काम है भाई। इन्होंने इन्वाइट किया है, घर घर जाके ये निमंत्रण पत्र दे के आए हैं, अब यहाँ कितने लोग आते हैं वो गारंटी थोड़ी है। नहीं, इनवाइट कहाँ किया है, इसमें बाकायदा इसमें निमंत्रण में उनका निमंत्रण में तो जब वो आ रहे हैं तभी तो नाम दिया है ना। वीआईपी पर्सन है, वीआईपी पर्सन जो इसके लाइजन अच्छे हैं उनको इन्वाइट किया है, वो इन्वाइट किया है, वो आते हैं कि नहीं आते वो उन पर डिपेंड है। अगर अमित शाह जी का नाम दिया है इसमें, तो ये मीडिया वाले आप भी हो या प्रशासन है, वो कभी पकड़ लेता। इतने बड़ी वीआईपी का आदमी नाम कौन दे सकता है, ऐसे थोड़ी दे देगा कोई आदमी। यहाँ के बीजेपी के जो भी है अध्यक्ष वगैरह है, जिला अध्यक्ष, उन्होंने इसको नकारा है कि ये जो अफवाह फैलाई जा रही है, कोई ऐसी हमारे पास सूचना नहीं है, उसको लेकर क्या करना है। कोई बात नहीं सर, वो तो जो उन्होंने इन्वाइट किया है इसमें नाम दिया है कार्ड में, अब वो आना ना आना यहाँ की बीजेपी का क्या रोल है वो तो यहाँ वाले जाने। ये तो व्यक्तिगत प्रोग्राम है, इसमें यहाँ के मतलब आम आदमी को इन्वाइट किया है। आपका नाम क्या है? जगदीश प्रसाद सैनी। कि यहाँ के बीजेपी के नेताओं को इनवाइट नहीं किया गया क्या? सर आम आदमी को किया ना,
जब संदीप सैनी ने आम आदमी को ये कहा कि आप इस प्रोग्राम में आके अपनी सहभागिता दें। आप व्यक्तिगत न करके सार्वजनिक सर आ रहे हैं। निमंत्रण दे रहे हैं। हाँ